नमस्कार साथियों, विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो बिना पढ़े लिखे हों, उनको कहते हुए सुना होगा कि आप जैसा कर्म करते हैं आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आप जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको भुगतना होगा। कहा भी गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस समाज में कर्म को प्रधान बना करके हमारे धर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये कर्म है क्या और इससे क्या होता है, कर्म के माध्यम से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, आप कर्म करते हुए भी कर्म से विरक्त कैसे रह सकते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो भाई समझिए, हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे देश में जितने भी जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस रहे हैं, जो दर्शन शास्त्रीय परंपराएं रही हैं, उन सभी दर्शन शास्त्रीय परंपराओं में लगभग सभी में कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है मोक्ष का। और मोक्ष तभी मिलता है किसी भी व्यक्ति को जब वो कर्म फल से मुक्त हो जाता है। तो कर्म फल होता क्या है और इससे मुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी ने जो है वो कर्म फल का सिद्धांत बताया, इसलिए हमको ये सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस सिद्धांत को पढ़ लेंगे तो हम बहुत सारे जगह पर जहां जहां पर भी मोक्ष की बात कही गई है उसको हम समझ पाएंगे कि वो कैसे होगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी भी रूप में आप जो कर्म करते हैं वो 3 प्रकार के जगहों पर जो है वो स्टोर होते हैं। यानी कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कर्म का प्रकार है उसे कहा जाता है प्रारब्ध, है ना। आपने कई बार लोगों को कहते हुए भी सुना भी होगा कि सब प्रारब्ध का खेल है, आप जो भी झेल रहे हैं वो सब प्रारब्ध का खेल है ना। आपके ऊपर जो भी समस्या आई है या आप जो भी अच्छा भोग रहे हैं वो सब प्रारब्ध के कारण है। तो प्रारब्ध वो कर्म है जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं या पूर्व काल में किए हैं। तो ऐसे कर्म जिनको पूर्व काल में किया गया है लेकिन आप उनका फल आज भोग रहे हैं, है ना। ऐसे कर्म जो आपने पहले कभी किए हैं पर उनका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है, ठीक है, उन कर्मों को कहा जाता है प्रारब्ध। जैसे मैं आज अगर बहुत ज्यादा समस्या में गुजर रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने पहले कभी कोई बहुत पाप किए होंगे और उन पापों का आज मैं रिजल्ट भोग रहा हूं, ठीक है। जैसे भीष्म पितामह के संदर्भ में एक कहानी मिलती है कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर जो है वो 6 महीने तक वो पीड़ा सह रहे थे, तो भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि हे केशव, मैं अपने 100 जन्मों की जानता हूं और 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिनकी वजह से मुझे इतना कष्ट झेलना पड़े। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पर मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे जो है वो इतना कष्ट मिले। तो कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि 101वें जन्म की बात है, आप उस समय राजा थे और आप अपने रथ से जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था और आपने अपने एक बाण से उस सर्प को जो है वो झाड़ियों में फेंक दिया, तो वो कांटों के ऊपर जाकर के गिरा और 6 घड़ी में उसकी मृत्यु हुई। तो 6 घड़ी तक वो तड़पता रहा, इसी वजह से आज इतने समय बाद वो उसका ब्याज चलता रहा और 6 घड़ी की जगह वो 6 महीने में कन्वर्ट हो गया और आप 6 महीने कांटों के शैया पर पड़े रहे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, इससे पहले जो 100 जन्म लिए उन जन्मों में हो जाता। बोले नहीं, उन जन्मों में आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसकी वजह से ये प्रारब्ध आपके सामने आए। तो बोले मैंने इस जन्म में क्या पाप किया है? बोले इस जन्म में आपने ये पाप किया है कि भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप वहां पर बैठे रहे, जबकि आप उस परिवार के बड़े बुजुर्ग थे, आपको बोलना चाहिए था पर आप नहीं बोले। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का संचित फल है जो आप अभी भोग रहे हैं। वो एक ऐसा अकाउंट है जो आप आज खर्च कर रहे हैं। प्रारब्ध वो पैसा है जो आप अभी जेब में लेकर के घूम रहे हो और आप उसको खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो प्रारब्ध जब आप पूरा भोग लोगे ये अकाउंट हो जाए 0। फिर आता है संचित कर्म। अब संचित कर्म क्या है?
आपकी जेब में जो पैसा है वो है प्रारब्ध। अब जेब का पैसा पूरा खर्च हो गया तो आप निकालेंगे ना एटीएम से कि और पैसा आ जाए। तो संचित कर्म जो है वो कर्म है जो अभी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। जैसे ही आपके प्रारब्ध का कोटा खत्म होगा तो ये संचित कर्म जो है ना ये प्रारब्ध के अकाउंट में आ जाएंगे और आप इनको भोगना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जब आप इनको भोग लोगे, ये संचित कर्मों वाले जो चीजें हैं, जब आप इनको भोग लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद ये वाला अकाउंट भी जीरो हो जाएगा और ये वाला अकाउंट भी जीरो हो जाएगा, दो अकाउंट जीरो हो गए। ठीक है, अब देखिए फिर आ जाता है क्रियमाण्य कर्म। कौन से कर्म आ जाते हैं? क्रियमाण्य कर्म। अब क्रियमाण्य कर्म वो कर्म है जिनको आप आज कर रहे हो। आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कुछ कर्मों का जो है वो निर्माण हो रहा है। आपके कुछ जो है वो सदकर्म या अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो भी बन रहे हैं वो आज की डेट में जो बन रहे हैं। तो ये जो क्रियमाण्य कर्म है वो कर्म है जिनका जो अभी जो आप काम कर रहे हैं उनसे उनका निर्माण हो रहा है और ये स्टोर होंगे काय में? संचित कर्म में। तो देखिए क्रियमाण्य कर्म जो है वो जब तक आप आज काम करना बंद नहीं करते हैं, जब तक आप आज नए कर्मों का निर्माण बंद नहीं करते हैं, तब तक आपका संचित वाला अकाउंट जीरो नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी आज करोगे वो आपके क्रियमाण्य कर्म है और यही कर्म आगे चल के काय में स्टोर हो जाएंगे? संचित कर्म में। और संचित कर्म काय में स्टोर हो जाएंगे? प्रारब्ध में। मतलब देखिए आप आज जो काम कर रहे हैं उससे जो सैलरी आ रही है वो आपके अकाउंट में इकट्ठी हो रही है ना। आप आज जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा वो सैलरी आप कैश में निकाल ले रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं और उससे आप भोग रहे हैं, तो वो प्रारब्ध वाले अकाउंट में चली गई। तो आपको क्या करना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए जब तक आपका प्रारब्ध जीरो नहीं हो जाता, जब तक आपका संचित कर्म जीरो नहीं हो जाते और जब तक आपके क्रियमाण्य कर्म जीरो नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो एक ही कंडीशन आ जाती है मोक्ष की। मोक्ष की क्या कंडीशन आ रही है? कि नए कर्मों का निर्माण ना होने दें और पुराने कर्मों को भोग लें। यानी पुराने कर्म जितने भी हैं उनको भोग लीजिए और नए कर्मों का निर्माण ना होने दीजिए। तो इससे जो प्रोसेस बनेगा वो क्या होगा? आपका मोक्ष का प्रोसेस होगा। अब यही थ्योरी जो है वो आप भारत के किसी भी कहीं पर भी जहां पर भी कर्मवाद का सिद्धांत है आप वहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए उस पे आपको वीडियो बना करके दूंगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।